हे व्हाट्सअप गाइस, ये है पहला दिन बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। तो ऐसे ही बहुत लोग चैलेंज ले रहे हैं, तो मैंने भी एक ले लिया कि मैं प्रैक्टिस करूँगा तब तक जब तक कि इससे पहले नॉर्मली 100 डेज़ का रखते हैं। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा, ऐसे ही ऑडियो एक्चुअली, क्योंकि फेसलेस है तो ऑडियो ही रहेगी, जिसमें मैं प्रैक्टिस करूँगा कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं और क्या क्या नॉर्मली जो मैंने एक चैनल रिकमेंड कर दूंगा, तुम नीचे जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। देखो, वो सब वीडियो देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चली कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल चीज़ है, सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। इसीलिए वजह से मैं प्रैक्टिस की वीडियो डालूँ। तो एक स्क्रिप्ट है जो कि सामने है तुम्हारे, और इसी को मैं बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ूँगा और प्रैक्टिस की रोज़ डालूँगा। ये बहुत लंबा होगा, तो जिसको करना है वो मेरे साथ कर सकता है, नहीं करना 1-2 व्यूज़ 3-4 व्यूज़ आएंगे मुझे पता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ऐसे, वो होता है ना कि शायद कोई बाद में जर्नी देखना चाहे, तो मुझे पता है कि मैं एक दिन बहुत अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाऊँगा। और क्योंकि मैंने काफ़ी जर्नी तय की है। मेरी आवाज़ जो भी तुम सुन रहे हो वो ऐसी तो बिल्कुल भी पहले नहीं थी। मैं अभी 20 साल का हूँ और पहले मेरी आवाज़ थी कुछ ऐसी। जो मेरी रिकॉर्डेड ऑडियो होती है उसे एडिट करने के बाद मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। फिर सारे स्क्रीनशॉट और ऑडियो से वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं सारे स्क्रीनशॉट और ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ। और ये सब करने के चक्कर में मेरी फर्स्ट एपिसोड मैं बस डालने ही वाला था, सडनली डिलीट हो गई। ओके, तो ये मेरी आवाज़ थी और अब मेरी आवाज़ कुछ ऐसी है। बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन कुछ मतलब ऐसा दिखता है कि हाँ इम्प्रूव किया है मैंने। और ये सब हुआ है 2 साल की वोकल एक्सरसाइज से। तो ये थोड़ा सा एज भी बड़ी है तो उसकी वजह से हुआ है। 18 से 20 का हुआ तो एज भी बड़ी, वोकल एक्सपैंड हुए हैं तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और हमेशा सबको डीप वॉइस तो मैंने डिसाइड किया, देखो आवाज़ें आती रहेंगी, सब कुछ आता रहेगा, प्रैक्टिस करो। टीवी की आवाज़ आ रही है, किसी की भी आवाज़ आ रही है, बर्तन, घर में कुछ भी हो रहा है, प्रैक्टिस करो। इग्नोर, हर चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा तुम्हें। यही करता था मैं, हर चीज़ को इग्नोर। मैं वोकल एक्सरसाइज करता था, जैसे अभी आवाज़ है तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। वोकल एक्सरसाइज में करता था तो हर चीज़ इग्नोर करता था। लोग देख के क्या कर रहा है पागल, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया। तो वो भी इग्नोर किया मैंने। सारे गामा कर रहा हूँ तो आके सब हंस रहे हैं, ये क्या कर रहा है पागल, है तो वो भी इग्नोर किया मैंने। सब कुछ मतलब हर एक चीज़ इग्नोर किया। तो बहुत सारी वोकल एक्सरसाइजेज भी हैं। तो एक दिन मतलब जो नीचे रिकमेंड चैनल किया है वहाँ पे जाके देख लेना, तो बहुत सारी बन जाएगी। लेकिन मेरी कुछ कॉमन एक्सरसाइज हैं जो मैं अभी बता दे रहा हूँ। ओम, सारेगामा, हमिंग और लो हमिंग, लो पिच पे हमिंग। तो ये मेरी नॉर्मल एक्सरसाइज है, इससे भी करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा निकलेगा। तो जैसे ओम होता है, ओ, पूरी सांस भरो, फिर इसी तरह सांस छोड़ते हुए ओम करो। तो ये पहली एक्सरसाइज होगी जो मैं 5 बार करता हूँ। फिर उसके बाद मैं हमिंग करता हूँ, सिंपल सा, और ये भी 5 बार। और फिर उसके बाद मैं लो पिच पे हमिंग करता हूँ। वो कुछ ऐसी होती है जैसे एकदम लो पे तुम अपना वोकल डीप करने के लिए आवाज़ को होता है एक, मैं वीडियो भी रेकमेंड कर दूंगा कि लो पिच पे हमिंग कैसे होती है, वो देख के तुम सीख जाओगे, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा तो ऑडियो में तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो वो चीज़ भी तुम देख लेना जाके। और बाकी जो सारेगामा होता है उसकी भी वीडियो मैं नीचे डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना जाके। सबकी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जो मैंने सीखा है जहाँ से, मैं खुद वही चीज़ सिखाऊंगा तो वो नहीं। जिनसे सीखा है तो उनसे तुम ज़्यादा बेटर सीख सकते हो ना, कि मतलब जिनसे सीखा है उनसे सीख लो, ठीक है। ओके, अब मेरे सामने जो स्क्रिप्ट है पहले उसे नॉर्मली पढ़ते हैं। तो नॉर्मली स्क्रिप्ट है कि अनुशासन ही जीवन का सार है, अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन अनुशासित जीवन जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज में हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही
हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में अनुशासन की गाड़ी पर चढ़कर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय मुझे होता क्या है, मैं इतना रुका। हो सकता है तुम ये पढ़ते समय, नॉर्मली पढ़ते समय तुम इतने भी ज़्यादा रुको, क्योंकि मैंने इसे कई बार पढ़ा। पहले मैं बहुत बार रुका, अब थोड़ी स्पीड तेज हो गई मेरी। तो पहली चीज़ जो मुझे लगता है वो सुधरेगी, वो ये होगी कि मेरे पढ़ने की स्पीड तेज़ हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई करे हुए बहुत टाइम हो गया है। 2 साल बीत गए हैं, तो बहुत टाइम नहीं, हाँ 2 साल बीत गए। बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ रखी है। वो कुछ होता ना, पैसन फॉलो करो, ये वो दुनियादारी, तो उसी में पढ़ो। तो ऐसे ही नॉर्मली अगर अनुशासन ही जीवन के साथ, तो ये सब जो अनुशासन ही जीवन के सारे, बाकी सारी चीज़, तो ये जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है, इसको पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ पहली चीज़ हुई, शब्द जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी, हाँ वही प्रोनाउंसिएशन शब्दोच्चारण थे वो, और क्लियरिटी जो भी हो, बाद में देखूंगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्लियरिटी नहीं है, और उसके बाद रुक के पढ़ता हूँ कि हाँ ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, लेकिन इसे भी सुधारना पड़ेगा। तो इसे परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, जैसे अनुशासन ही जीवन का सार है। सार नहीं, सार, अनुशासन। तो पहले ये जो शा है, पहला अनुशासन में जो पहला सा है उसे सा नहीं शा पढ़ेंगे, और जो दूसरा सा है उसे सा पढ़ेंगे, श सा। तो अनुशासन शब्द बन गया। अनुशासन ही जीवन का सार है। तो इसे थोड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ पढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसा होगा, अनुशासन ही जीवन का सार है। या फिर थोड़ा और अच्छे से करके देखते हैं, अनुशासन ही जीवन का सार है। अनुशासन ही जीवन का सार है। अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, हाँ ये सही है। तो ऐसा क्या है ना, बुक लेके बैठा हूँ तो यार इतना फ़ोन चला लिया कि मुझे लगता है कि अब मुझे टेस्टेड चश्मा लेना पड़ेगा, गॉगल्स। तो या अभी ठीक है। तो अनुशासन ही जीवन का सार है। अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो ये पहले मैंने क्या किया, अनुशासन ना हो, तो ऐसा दिखाया कि इसमें मतलब पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों ऐसे प्रैक्टिस में बता ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अनुशासन ना हो, तो ऐसा मतलब अनुशासन तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा जोर दिया, ना हो तो ऐसा कुछ, तो जोर दे दिया ना हो पे, और फिर उसके बाद उतर जाती पे जोर दे दिया। पटरी से उतर जाती है ऐसा कुछ। तो अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियमों का पालन करने लगे, तो यहां तक रखते हैं, यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। एक बार फिर से करते हैं इसे। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। बहुत बढ़िया यार, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो परफेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे पता चल पा रहा है कि मैं बेटर कर रहा हूँ, पहले से बेटर कर रहा हूँ। तो ये आगे बढ़ते हैं इसके। तो नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। तो इस लाइन को परफॉर्म करते हैं। नियमों का पालन करते हुए, कुछ इमोशन नहीं डाल रहा हूँ, पहले ही ऐसी लाइन मैंने निपटा दी बिना इमोशन के।
तो यही प्रैक्टिस में यही देखा जाता है ना। पहली लाइन मैंने निपटा दी बिना इमोशन कुछ डाले, मॉड्यूलेशन, तो ये भी निपटा दूंगा क्या ऐसे। तो पहली लाइन पहले निपटा के देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने नियमों का पालन करने लगे, तो इसको थोड़ा, हाँ मैं परफॉर्म करके देखता हूँ फिर बताता हूँ मैंने क्या किया। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे, मैं बस जोर दे रहा हूँ शब्दों पर, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, मतलब वो किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, मतलब बड़ी बात है ना। तो ये ऐसा कुछ किसी भी तरफ गाड़ी चलाना, तो ऐसा कुछ बड़ी बात है, तो वो वाला मॉड्यूलेशन किसी भी क्या होता है, इग्नोर जस्ट, ठीक है। तो और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी, तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करना, करके ही नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। नॉर्मली पढ़ के देखता हूँ क्या ऐड कर सकता हूँ उसमें। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। ये लाइन मुझे बड़ी मुश्किल लग रही भाई, ये बार कैसे करूँगा, तो कोई ना करके देखते हैं। तो नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ये करके ही पहला, तो फिर से नियमों का पालन करते हुए अनुशासित कर रहा हूँ मैं, सा नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत, भाई नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन, अरे यार फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ भाई, इसीलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई ना, रील देख के शॉर्ट्स देख के इतना मतलब डोपामाइन रिलीज होकर ना बोर हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं, मेरा दिमाग काम करना बंद करता है। कोई ना भाई, कर रहा हूँ मैं, करूँगा, यस। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। सहयोग निकाल दिया, इतनी गलती हो रही भाई। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज में उन्नति से, अरे यार ओके कोई ना, हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करना, बोर कर रहा हूँ मैं लोगों को। 1 2 3 कोई नहीं देखेगा ये, यहाँ तक कोई पहुँचा भी होगा नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं बचा के रखूँगा। बहुत मतलब कि भाई इस तरह प्रैक्टिस करता था, जाओ देख लो तुम लोग, वो वाला सीन करूँगा, तो ये भी सही रहेगा। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन को व्यतीत करके हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। आखिरी बार करूंगा मैं इसे, वरना आगे बढ़ूंगा। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। वाह, हो गया। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही मॉड्यूलेशन करेक्ट करने के चक्कर में मॉड्यूलेशन गया भाग, तो अब मुझे पता चल गया
पहली सीख ये मिली कि सबसे पहले अपने उच्चारण को सही करो, बाद में मॉड्यूलेशन डालना। एक बार उच्चारण सही हो जाएगा तो लाइन से चलते हैं। पहले हम उच्चारण सही करेंगे अपने प्रैक्टिस में, तो उच्चारण सही करते हैं। उच्चारण सही होगा तो उसके बाद हम मॉड्यूलेशन मतलब कुछ इमोशन मॉड्यूलेशन ऐड करेंगे अपने वॉइस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में 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 अनुशासन के बल पर ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर दूसरे शब्दों में अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर दूसरे शब्दों में अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही दूसरे शब्दों में अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ओके हो गया। 15 मिनट की प्रैक्टिस में ये स्क्रिप्ट मैंने पूरी कर दी है। अब इसका फाइनल पार्ट मैं इसके बाद लगाऊंगा और वोकल एक्सरसाइज की और बाकी सारी चीज़ों की तो आज की प्रैक्टिस मैं इतनी ही रखूँगा। इसके बाद वोकल एक्सरसाइज करूँगा। जो वोकल एक्सरसाइज करूँगा उसका भी उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले संकेत मात्रा की होगी, जहाँ से कॉमन एक्सरसाइज मैं करता हूँ। सबसे पहले डिक्शन मॉड्यूलेशन और बहुत सारी चीज़ों की। तो मैंने ये जो प्रैक्टिस की है आज, ये समझ लो कि मैंने की है उच्चारण को सही करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छी निकालने के लिए। और फिर उसके बाद डिक्शन, फिर बहुत सारी चीज़ें। डिक्शन पता नहीं भूल भी गया मैं, होता क्या है, बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की। ये होता है प्रैक्टिस ना करने से। खैर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ खुद के लिए अच्छा वॉइस ओवर कर पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जैसे यूट्यूब पे मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो वहाँ पर वॉइस ओवर अच्छा हो, इसीलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। और जब तक मैं ऐसे बोलता रहता हूँ, क्योंकि मेरी नॉर्मल आवाज़ ये है और बहुत मैं जानता हूँ कि नॉर्मली भी, लेकिन जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो ये जब गले पर जोर पड़ता है, ऐसे बोलता रहता हूँ लगातार, तो प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि वॉइस ओवर में यही मुझे आवाज़ निकालनी है। और इसी तरह कर करके जब मैंने देखा है कि जब मैं इसी तरह दिन भर बात करता रहता हूँ लोगों से, तो जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो इतना अच्छा ऑडियो निकल के आता है मेरा। तो इसीलिए मैं ऐसे ही 24 घंटे, और जब ना बोलूँ और उसके बाद रिकॉर्ड करूँ, इतनी बेकार ऑडियो आती है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वॉइस ओवर अच्छा करने के लिए बाकी सारी चीज़ें, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारी चीज़ें जो होता है, फेस, इमोशन, जो भी 5 चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें करके एक अच्छा वॉइस ओवर करना। खैर टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की प्रैक्टिस में। अनुशासन ही जीवन का सार है। अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो पूरी अवस्था फैल जाएगी। नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।